हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएनवी स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड हमने पूरा पढ़ लिया, यानी कि रक्त हमने पूरा पढ़ लिया, रक्त समूह पढ़ लिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या होता है खुला परिसंचरण तंत्र, क्या होता है बंद परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज किसने की और इसके भाग कौन कौन से होते हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको एक शॉर्ट वीडियो में उपलब्ध करानी है, मैं कोशिश करूंगा। देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी खोज की। तो इसकी खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की। यह बात आपको पता भी होगी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की। अब रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है? ये होता है हमारे अंगों का एक संयोजन होता है। अंगों का एक क्या होता है? एक संयोजन होता है, यानी कि संयोजन ऐसे समझ लो कि ये हमारे अंगों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि संयोजन का। जैसे कि हमारा ये हाथ है, हाथ में ब्लड क्या होता है? ब्लड बहता है। तो ब्लड हाथ को किसे? पूरी बॉडी से जोड़ रहा है, बॉडी को प्रत्येक अंग से जोड़ता है। तो ये क्या होता है? अंगों का क्या एक संयोजन होता है। और आगे बात कर लें रक्त परिसंचरण तंत्र की, तो देखो इसका कार्य क्या होता है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान, आदान प्रदान और किसका आदान प्रदान करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। और फिर हार्मोन्स का आदान प्रदान करता है, और क्या करता है? और अपशिष्ट होता है, उसका भी अपशिष्ट का भी आदान प्रदान करता है। यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। तो मतलब कि क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान, अपशिष्ट को भी ये बाहर निकालता है और पोषक तत्वों का भी क्या करता है? परिवहन करता है, पोषक तत्वों का। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसके भाग कितने होते हैं। वैसे तो माने तो इसके भाग, रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग, रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग में पहला आता है रक्त, यानी कि ब्लड जो हमने पूरा पढ़ लिया है। ब्लड में क्या होता है? ब्लड को हमने दो भागों में विभाजित किया, प्लाज्मा, कणिका में हमने पूरी सारी कणिकाएं पढ़ ली, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इन पे वीडियो मैंने बना दिया है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी विजिट कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप भी मैंने कल आपको पढ़ा दिया, क्या होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, क्या होता है आरएच फैक्टर, सारी डिटेल आपको उन वीडियो में देखने को मिलेगी। फिर दूसरा भाग क्या होता है? दूसरा रक्त हो गया, एक होगा हृदय जो आज हम पढ़ने वाले हैं। और तीसरा क्या होगा? ये होंगी धमनी व शिरा, यानी कि धमनी व शिरा यानी कि वाहिनिका, क्या? धमनी और शिरा, वाहिनिका। फिर धमनी और शिरा हम पढ़ेंगे। तो मैं पहले बता देता हूं कि रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसकी जानकारी ले लेते हैं। और फिर कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, क्या होती है धमनी में शुद्ध रक्त बहता है या शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है, फुफ्फुसीय शिरा क्या होती है, महाधमनी क्या होती है, महाशिरा क्या होती है। देखो, तो पहले देख लेते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला होगा खुला परिसंचरण तंत्र, ये ऑर्थोपोडा जैसे कि ये होते हैं ना कीट पतंगे, उनमें पाया जाता है। एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। कौन सा होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। अब क्या होता है खुला परिसंचरण तंत्र, क्या होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुली परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? कुछ समय तक ही
वाहिनियों में रक्त बहता है। ये तो किस में होगा, खुला ऑपरेशन। और बाद में क्या होता है, बाद में खुला बहता है। यानी कुछ समय तक तो क्या, ये धमनी होगी, ये शिरा होगी, कुछ समय तक तो इनमें बहता है और बाद में क्या बहता है, खुला ही बहता है। इसके उदाहरण देखो, इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण है, एक तो है ऑर्थोपोडा, एक है मोलास्का, एक क्या है, मोलास्का। इसी प्रकार बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, इसमें रक्त हमेशा वाहिनियों में बहता है, चाहे वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, इसकी बात हम आगे करेंगे। रक्त हमेशा वाहिनियों में, जैसे कि शिरा और धमनी। एक उदाहरण ले लेते हैं, धमनी। इसका एक अच्छा उदाहरण है मानव। अब हम मानव में पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। तो मानव में क्या होता है, इसकी जानकारी मैं देता हूं आपको। मानव में हमेशा बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव में क्या पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए, लिखो, मानव में हमेशा बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कि मानव में रक्त खुला नहीं बहता है, धमनी और शिराओं के माध्यम से बहता है। दूसरी बात लिखो, मानव में रक्त का दोहरा संचरण पाया जाता है। मानव में रक्त का क्या पाया जाता है, दोहरा संचरण पाया जाता है। जैसे ऐसे समझ लो कि हमारा हार्ट होता है, हृदय में पहले क्या होता है, अशुद्ध रुधिर हृदय से कहा जाता है, पहले कहा जाता है फेफड़ों में जाता है शुद्ध होने के लिए, और फिर फेफड़ों से शुद्ध रुधिर हृदय में आता है, और हृदय बाद में क्या करता है, पंप करता है पूरी बॉडी में भेजने, यानी कि दोहरा, यानी कि 2 बार होता है। 2 बार क्या करता है, हृदय क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, 2 बार पंप करता है। 2 बार क्या करता है, 2 बार पंप करता है हमारा हृदय। अब देखिए, इसमें हम बात करेंगे अब शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर की। किसकी बात करते हैं, शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर की। जो परिसंचरण तंत्र होता है, जो परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें क्या होता है, शुद्ध रुधिर होता है, एक तो शुद्ध रक्त, एक होता है अशुद्ध रक्त। क्या होता है, एक होता है शुद्ध रक्त, एक होता है अशुद्ध रक्त। जो शुद्ध रक्त होता है वो किन किन में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में धमनियां होती हैं, क्या धमनी होती है, उसमें क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। शिरा में क्या होता है, शिरा में क्या पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। शिरा में क्या पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब कंफ्यूज होते हैं हम फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा में, तो ध्यान रखना, हमेशा फुफ्फुसीय जो शिरा होती है उसमें तो पाया जाता है क्या, उसमें तो पाया जाता है अशुद्ध, उसमें तो पाया जाता है शुद्ध रुधिर, सॉरी। और इसमें फुफ्फुसीय शिरा में, फुफ्फुसीय धमनी में पाया जाता है अशुद्ध रुधिर। तो धमनी में पाया जाता है शुद्ध रुधिर, और फुफ्फुसीय शिरा में पाया जाता है शुद्ध रुधिर, और अशुद्ध रुधिर रक्त किसमें पाया जाता है, शिरा में पाया जाता है, और फुफ्फुसीय धमनी में पाया जाता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आए। ये फैक्ट आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने की। कब की, 1628 में। अब देखिए, हम बात करेंगे हार्ट की, हृदय की। किसकी बात करेंगे, हृदय की। हृदय में क्या क्या होता है, हृदय में 2 आलिंद 2 नीले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले भी पाए जाते हैं। इसका हम डायग्राम भी बनाएंगे। हम पढ़ने वाले हैं हृदय।
हृदय पढ़ने वाले हैं, यानी कि हार्ट पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हृदय में हम क्या पढ़ेंगे, पहले इसका वजन कितना होता है, आकार कितनी होती है, आकृति किस प्रकार की होती है। देखो हृदय का वजन होता है, वजन लगभग होता है 280 से 80 ग्राम से 330 ग्राम तक होता है। कितना होता है, 280 से 330 ग्राम तक होता है। मानव फीमेल, एक तो होता है फीमेल से अधिक वजन होगा किसका, मेल का अधिक वजन होता है, यानी हार्ट का अधिक वजन होता है किसे, फीमेल से। आकृति कैसी होती है, आकृति किस प्रकार की होती है, तो हमारे हार्ट की आकृति देखो, आपने देखी होगी इस प्रकार की आकृति, आपने कैसी आकृति देखी होगी, इस प्रकार की आकृति। ये काल्पनिक आकृतियां हैं, इस प्रकार की आकृति नहीं होती हमारे हार्ट की। हमारे हार्ट की आकृति होती है बंद मुट्ठी के समान। किसके समान, बंद मुट्ठी के समान, यानी कि जैसे इस प्रकार से ये मुट्ठी होगी, इसमें बंद मुट्ठी के समान इस प्रकार से पाई जाती है, मतलब ऐसे ऐसे कुछ करके ऐसे बंद मुट्ठी के समान पाई जाती है हमारे इसकी हार्ट की आकृति। अब देखो बात कर ली, अब देखते हैं इसकी स्थिति, यानी कि हार्ट कहाँ पाया जाता है। मतलब आप तो बोलोगे कि हमारे बाई साइड में क्या होता है, हार्ट होता है, लेकिन परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाता है, तो जो हमारे शरीर में ये फसलियां होती है, हमारे शरीर की ये फसलियां होती है, इसके सामने वाली, छाती के सामने वाली हड्डी होती है स्टेरम। कौन सी हड्डी होती है, स्टेरम। हमारे इस फसलियों के सामने वाली हड्डी होती है स्टेरम। स्टेरम की दूसरी वह छठी फसलियों के बीच पाया जाता है, यानी कि जो स्टेरम होती है उसके, यानी कि ये फसलियां हो गई, ये इस प्रकार से एक हड्डी होती है, ये फसलियां हो गई, ठीक है, चित्र में थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये फसलियां हो गई। तो ये कौन सी हड्डी होगी, स्टेरम। ये कौन सी होगी, स्टेरम, यानी कि सामने वाली हड्डी, और इस सामने वाली हड्डी के दूसरी फसली, और दूसरी होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, यानी कि ये छठी होगी, इसके बीच में पाया जाता है, इसके बीच में पाया जाता है कुछ ऐसे, क्या पाया जाता है, हमारा हार्ट पाया जाता है, हृदय। अब हम बात करते हैं हृदय की शेप की, तो देखो इसमें दो तो क्या पाए जाते हैं, आलिंद, दो तो पाए जाते हैं आलिंद, और दो ही पाए जाते हैं निलय। क्या होता है मेटेरियल वॉल, त्रिपिटल वॉल, इसकी बात करेंगे हम कल अगले वीडियो में। एकदम शानदार चित्र बना के हार्ट का अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के बाद हम अच्छे से समझेंगे कि फुफ्फुसीय शिरा से कैसे ब्लड आता है, कौन सी धमनी से आता है, धमनी से शिरा, कौन सा शुद्ध अशुद्ध, इसकी पूरी डिटेल। तो अब देखिए दो तो हमारे क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, और दो ही क्या होते हैं, नीले। उम्मीद है रक्त परिसंचरण का ये डेमो क्लास थी, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड मॉर्निंग।